वेलकम बैक फ्रेंड, स्वागत है आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल इकॉन इनसाइट्स पे। आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, प्रत्येक फसली मौसम के प्रारंभ से पहले सरकार रबी और खरीफ फसलों के लिए एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करती है। और जैसा कि आप लोगों को पता है, ये रबी का मौसम चल रहा है और रबी का मौसम प्रारंभ हो चुका है इनफैक्ट। तो सरकार ने भी रबी फसलों पर एमएसपी की घोषणा कर दी है। अगर हम लोग देखें तो सरकार, जैसा कि न्यूज़ है, आप देख सकते हैं, कैबिनेट अप्रूव्स एमएसपी हाइक ऑन रबी क्रॉप्स 2025-26 मार्केटिंग सीजन 2025-2026 के लिए रबी क्रॉप्स के लिए एमएसपी में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। अब अगर आप कुल देखेंगे टोटल रबी क्रॉप्स को, तो कितने रबी क्रॉप्स हैं? टोटल 6 रबी क्रॉप्स हैं। वीट है, बार्ले है, ग्राम है, लेंटिल है, रेपसीड एंड मस्टर्ड है, सफलार है। ठीक है, इन सभी रबी फसलों पर सरकार ने जो एमएसपी है वो अनाउंस कर दी है। और ये ध्यान रखिएगा, ये पर क्विंटल के लिए है। तो अगर वीट पर क्विंटल देखें तो 2425 है, यानी 2425 है, 2425, जिसमें अगर हाइक अगर आप देखेंगे तो 150 रुपीज का है। अगर 24-25 के लिए एमएसपी देखेंगे रबी क्रॉप के लिए, फॉर रबी मार्केटिंग सीजन के लिए, रबी क्रॉप मार्केटिंग सीजन के लिए, तो 2275 था 24-25 के लिए, जो 25-26 में बढ़कर 24-25 कर दिया गया है, जो कि सीधे सीधे 150 रुपीज की क्या दिखा रहा है? हाइक दिखा रहा है या वृद्धि दिखा रहा है। ऐसा ही बार्ले 1980 जौ 5650 ग्राम यानी चना के लिए, 6700 लेंटिल यानी मसूर के लिए, लेंटिल यानी कि मसूर, 5950 रेप सीड और मस्टर्ड, रेप सीड यानी सफेद सरसों और सरसों, 5940 सफलार के लिए। अब आगे अगर हम लोग देखें तो सबसे ज्यादा जो वृद्धि है, ये परीक्षा में प्रश्न पूछ सकता है कि सरकार ने किस फसल पर एमएसपी को सर्वाधिक बढ़ाया है, ऐसा प्रश्न आ सकता है। तो आप देखेंगे कि जो ये 300 रुपीज का हाइक है फॉर मस्टर्ड, रेप सीड एंड मस्टर्ड, ये सबसे ज्यादा जो हाइक है वो रेपसीड और मस्टर्ड को गया है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये काफी महत्वपूर्ण है, आपको इसे ध्यान रखना है। रबी फसलों में जो सबसे ज्यादा एमएसपी में वृद्धि की गई है वो सफेद सरसों और सरसों के लिए की गई है। दूसरे नंबर पर आप देखेंगे तो 275 के साथ लेंटिल आता है, यानी कि मसूर आता है। ठीक है, मसूर सेकंड पोजीशन पर आता है। ठीक है, जिसमें कि सबसे ज्यादा एमएसपी में वृद्धि की गई है 275 की। अगर देखेंगे सबसे ज्यादा एमएसपी किस पर दी जाती है पर क्विंटल, तो आपको मसूर मिलेगा। मसूर पर 6700 रुपए पर क्विंटल की एमएसपी सरकार द्वारा दी जाती है। अब एमएसपी की बात तो हमने कर ली, ये रबी क्रॉप्स के लिए है और रबी क्रॉप में टोटल 6 क्रॉप्स आती हैं। आप लोगों को पता है कि खरीफ क्रॉप्स के लिए भी सरकार एमएसपी अनाउंस करती है। कितनी खरीफ क्रॉप्स हैं? तो देयर आर टोटल 14 खरीफ क्रॉप्स। 14 खरीफ क्रॉप्स के लिए सरकार जो है एमएसपी की घोषणा करती है, जिसमें पैडी यानी कि धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी, अरहर, मूंग, उड़द, कपास, मूंगफली, सनफ्लावर, सोयाबीन, तिल, नाइजर सीड, ये 14 खरीफ क्रॉप्स है। इसके अलावा 2 अदर क्रॉप्स, जिसमें कोपरा यानी कि गरी, जूट यानी कि पटसन, आप सभी लोग जानते होंगे, इनके लिए भी सरकार एमएसपी की घोषणा करती है। तो टोटल अगर कितने फसल हैं जिस पर एमएसपी की घोषणा सरकार द्वारा की जाती है, तो टोटल 22 क्रॉप्स हैं। टोटल कितने क्रॉप्स हैं? 22 क्रॉप्स है। कई कई जगह 23 भी लिखा हुआ आपको मिलेगा। सरकार जो है एमएसपी 23 क्रॉप्स के लिए जारी करती है, ऐसा नहीं है। ध्यान रखिएगा, जो ये 23 क्रॉप्स लिखा हुआ होता है ना, इसमें जो एक है वो सुगर केन होता है। लेकिन आप सभी लोगों को पता है कि सुगर केन के लिए सरकार एफआरपी जारी करती है, जिसे हम लोग फेयर एंड रेम्युनरेटिव प्राइसेस कहते हैं। तो एफआरपी एक अलग चीज है। एमएसपी की बात हम लोग करेंगे तो एमएसपी जो है इन 22 क्रॉप्स पर जारी की जाती है, जिसमें 6 रबी क्रॉप्स हैं, 14 खरीफ क्रॉप्स हैं और 2 अदर क्रॉप्स हैं, कोपरा एंड जूट। सुगर केन जो की है उसके लिए सरकार एफआरपी यानी फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइसेस जारी करती है। ये बात समझ में आ गई सबको? ये बात समझ में आ गई? अब आगे चलते हैं।
ध्यान रखिएगा, जो एमएसपी फिक्स किया जाता है ना, एक बात और बता दूं, वो 1.5 टाइम्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है। इट इज 1.5 टाइम्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, ये फॉर्मूला ऐसा ही रखा जाता है कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसका 1.5 टाइम्स होना चाहिए। अब अगर आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन देख रहे हैं फॉर रबी मार्केटिंग सीजन 25-26 के लिए, तो 1182 है, 1182 या 1182 कहे आप इसे। इसका अगर आप 1.5 टाइम्स करेंगे तो शायद 1700-1800 के आसपास आएगा, 1700-1800 के आसपास आएगा। उससे काफी ज्यादा है, 2425 उससे काफी ज्यादा है। तो मिनिमम इतना रखना होता है, बाकी इसके ऊपर सरकार और फिक्स कर दे रही है, तो वो ठीक है। हाइक है, आप देख रहे हैं, वृद्धि की जा रही है, इसमें फॉर्मूला यही अपनाया जा रहा है। सरकार पर जो जिस फॉर्मूले को सरकार अभी मानती है एमएसपी के लिए, मैं इसे अब रफ कर रहा हूं। सरकार एमएसपी के लिए जो यूज करती है, जो फॉर्मूला, वो होता है A2 प्लस FL। वो जो फॉर्मूला होता है A2 प्लस FL होता है, जिसमें A2 जो है कॉस्ट के लिए, इसमें पेड आउट कॉस्ट होता है, सारे के सारे पेड आउट कॉस्ट होते हैं। अब पेड आउट कॉस्ट में जैसे सरकार, जैसे किसान ने बीज खरीदे, उर्वरक खरीदे, सीड्स, फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, ये सब किसान खरीदता है ना, कीटनाशक, खरपतवार नाशक, बीज, उर्वरक। इसके साथ साथ बाहर से लेबर हायर करता है, तो लेबरों को पैसा देता है ना, इरिगेशन का पैसा देता है, ठीक है, खेत की जुताई बुआई में पैसा खर्च करता है। ये सारा खर्चा A2 के अंतर्गत आता है। FL जो होता है, ये अनपेड फैमिली लेबर, मतलब ये वो पैसा है जो किसान परिवार से लोग खेती में योगदान देते हैं, उन्हें कोई भुगतान नहीं किया जाता, वो FL है, फैमिली लेबर। ठीक है, परिवार द्वारा जो खेती में योगदान देकर के दिया जाता है। तो A2 प्लस FL इस कॉस्ट पर दिया जाता है और इसका 1.5 टाइम्स होगा। ठीक है, इसको इंक्लूड करके। लेकिन इसको एक्टिविस्ट जो कहते हैं, किसानों का कहना है कि यह सही तरीका नहीं है एमएसपी को निकालने का। एमएसपी जो होना चाहिए वो होना चाहिए A2 प्लस FL, यानी A2 पेड आउट कॉस्ट प्लस FL अनपेड फैमिली लेबर कॉस्ट प्लस C2 का मतलब, जैसे कई बार किसान ने अपनी जमीन का प्रयोग करके खेती किया तो उसका रेंट कहां जाएगा, उसका भी रेंट इंक्लूड करिए। भाई अगर किसान ने किसी दूसरे से जमीन लेकर खेती की है तो वहां पर उसको रेंट पे करना पड़ता है खेती का, है ना। जैसे हम लोग कहते हैं लीज पे लिया है, अब उस लीज का पैसा साल में एक बार देना पड़ता है, या जैसे भी तय हुआ हो दोनों के बीच में। तो वो रेंट का पैसा कहां गया अगर मेरी खुद की जमीन है तो। इसके अलावा मैंने अपने ही फिक्स्ड एसेट्स का यूज किया, जैसे मेरा खुद का ट्रैक्टर है, मेरा खुद का हार्वेस्टर है, मेरा खुद का रोटावेटर है, मैंने अपनी ही चीजों को खेती में लगाया, तो उसको अगर मैं किसी और से लेता तो मैं पैसा देता, लेकिन वो पैसा मैंने अपने पास से ही लगा दिया, वो मेरे अपने एसेट्स थे। उसकी कॉस्ट क्या होगी, कॉस्ट ऑफ या इंटरेस्ट ऑफ, ऐसे लिख सकते हैं आप, इंटरेस्ट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। जो फिक्स पूंजी है उसका खर्चा। तो A2 प्लस FL प्लस C2 इस फार्मूले से कॉस्टिंग को निकाला जाना चाहिए। कॉस्टिंग का ये होना चाहिए और इसका 1.5 टाइम्स होना चाहिए। ठीक है, ऐसा कहा जाता है। अभी जो दिया जाता है वो A2 प्लस FL फार्मूले के आधार पर दिया जाता है। A2 स्टैंड फॉर पेड आउट कॉस्ट, किसान ने जो भी अपने आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंडिचर किया, पैसा दिया सीधे सीधे, और अनपेड फैमिली लेबर, इसको ऐड किया जाता है। बाकी अदर जो एस्पेक्ट्स हैं उसको ऐड नहीं किया जाता। कहा जा रहा है कि जो एक्टिविस्ट हैं, फार्मर्स हैं, उनकी तरफ से डिमांड है कि इसे A2 प्लस FL प्लस C2 के फार्मूले से निकाला जाना चाहिए। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, आगे बढ़ रहा हूं मैं, कुछ और बातें बता रहा हूं आपको।
एमएसपी में। तो दो तीन बातें आप जान, सबसे ज्यादा जो एमएसपी में वृद्धि की गई है वो रेपसीड और मस्टर्ड में है। सबसे ज्यादा एमएसपी रबी क्रॉप में जिसे दी जा रही है वो लेंटिल है, मसूर है। ठीक है। बहुत सारे लोगों को डाउट ये भी होगा कि एमएसपी होता क्या है। ध्यान रखिएगा, एमएसपी जो होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, वह न्यूनतम मूल्य है जिस पर सरकार खरीदी करती है। किसानों के उत्पाद जो भी फार्म प्रोड्यूस है उसको खरीद करती है, और जाहिर सी बात है जिन फसलों पर एमएसपी की घोषणा की जाती है उन्हीं फसलों को सरकार खरीदती है। तो ये एक मिनिमम प्राइस है जो एनी हाउ किसान को सरकार देती है। अक्सर ऐसा होता है जब बम्पर क्रॉप की सिचुएशन होती है, बम्पर क्रॉप मींस पैदावार बहुत अच्छी हो गई, तो आप लोगों को पता है कि अचानक से मंडियों में अनाजों की एकदम भरमार सी लग जाती है, बहुत ज्यादा मात्रा में अनाजों की आपूर्ति हो जाती है। ऐसी स्थिति में जो प्राइसेस हैं वो बहुत तेजी से नीचे गिर जाते हैं, और इतना नीचे गिर जाते हैं कि किसानों को, आपने देखा होगा, डिस्ट्रेस सेल करना पड़ता है, तनाव में बिक्री करनी पड़ती है, उन मूल्यों पर अपने उत्पादों को बेचना होता है जिसमें उनकी लागत तक नहीं निकल पाती। अक्सर आपने देखा होगा टमाटर है, प्याज है, किसान सड़कों पर फेंक दे रहे हैं, है ना। तो ऐसी चीजों को आपने देखा होगा कि जब प्राइसेस बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं तो किसानों के लिए बड़ी समस्या हो जाती है। सरकार ने एमएसपी के माध्यम से ये कोशिश की है कि यदि ऐसी सिचुएशन होती है, मार्केट में कृषि उत्पादों के मूल्य जिन पर सरकार अनाउंस करती है, इसमें 22 क्रॉप्स हैं, अगर उन उत्पादों के मूल्य एक निश्चित मूल्य स्तर से नीचे चले जाएं तो सरकार कहती है कि भाई इस न्यूनतम मूल्य स्तर पर हम तो आपकी वस्तु, हम जो भी आपका प्रोडक्ट है, जो भी आपका उत्पाद है उसे खरीदेंगे। और मैंने सारे प्राइसेस आपको दिखाए पर क्विंटल के हिसाब से कि कौन को पर क्विंटल कितने कितने सब पर अनाउंस किए गए हैं। सरकार उन मिनिमम प्राइस पर किसानों के प्रोड्यूस को जरूर से जरूर खरीदेगी। दैट इज कॉल्ड एमएसपी, यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस। क्या है मिनिमम सपोर्ट प्राइस? न्यूनतम समर्थन मूल्य, यानी वो न्यूनतम मूल्य है किसानों के समर्थन के लिए जो किसानों को प्रेरित करे। अच्छा, ऑब्जेक्टिव क्या है इसके? ऑब्जेक्टिव्स क्या है, क्यों अनाउंस किया जाता है? सबसे पहला जो इसका ऑब्जेक्टिव है वो किसानों को उचित मूल्य प्रदान करना, उचित एवं लाभकारी मूल्य प्रदान करना, लाभकारी मूल्य प्रदान करना, यानी कि उन्हें एक प्रकार से आर्थिक सुरक्षा देना, इकोनॉमिक सेफ्टी, आर्थिक सुरक्षा देना। ठीक है, किसानों के लिए इकोनॉमिक सेफ्टी इंश्योर करना। सेकंड जो है वो है महत्वपूर्ण आपका फूड ग्रेन प्रोडक्शन, खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ाना, खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ाना, टू इंक्रीज फूड ग्रेन प्रोडक्शन, टू इंक्रीज फूड ग्रेन प्रोडक्शन, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए। ठीक है, सरकार के सब ऑब्जेक्टिव है एमएसपी के पीछे। टू इंक्रीज फूड ग्रेन प्रोडक्शन, टू इंक्रीज फूड ग्रेन प्रोडक्शन, टू इंश्योर फूड सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी इंश्योर करना। ठीक है, और तीसरा कृषि अर्थव्यवस्था की विकास के लिए, कृषि अर्थव्यवस्था के समग्र विकास के लिए फसल प्रारूप को प्रभावित करना, प्रारूप को प्रभावित करना। ठीक है, to influence cropping pattern for overall growth of agriculture economy, to influence cropping pattern for
overall growth of agriculture economy, फसल प्रारूप का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, किन फसलों का चुनाव किया जाए, किन दो फसलों के संयोग को उगाया जाए, कौन कौन सी फसलें साथ में उगाई जाएंगी, किस समय कौन सी फसल उगाई जाएगी, ये कहलाता है फसल प्रारूप, क्रॉपिंग पैटर्न। ठीक है, तो उन क्रॉपिंग पैटर्न को प्रभावित करना जिससे कि जो कृषि अर्थव्यवस्था है उसका समग्र विकास सुनिश्चित किया जा सके, खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ाया जाए जिससे कि खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके, सबके लिए फूड अवेलेबल हो। इसके अलावा क्योंकि किसान इतनी मेहनत करके खाद्यान्न उत्पादन कर रहे हैं तो उनके लिए आर्थिक सुरक्षा, उनको आर्थिक सुरक्षा प्रदान की जा सके। इन सभी उद्देश्यों को पूरा करने के लिए सरकार एमएसपी अनाउंस करती है। ध्यान रखिएगा 1967 में पहली बार फॉर द फर्स्ट टाइम एमएसपी अनाउंस किया गया था फॉर व्हीट, गेहूं के लिए। ठीक है, और तब से लेकर के अब तक एमएसपी लगातार दी जा रही है और वर्तमान समय में देयर आर टोटल 22 क्रॉप्स, 22 फसलें हैं। जो 23rd क्रॉप है जिसके के लिए कि एफआरपी दी जाती है वो है सुगर केन यानी कि गन्ना, सुगर केन यानी कि गन्ना। ठीक है, बात ध्यान रहेगा, बात मेरी ध्यान रहेगी। अच्छा, अब इन सब के बाद एमएसपी अनाउंस कौन करता है, कौन सी संस्था है? तो ध्यान रखिएगा इसके लिए जो रिकमेंडेशंस हैं, एमएसपी के लिए जो रिकमेंडेशंस हैं, जो सुझाव है वो सीएसीपी देता है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। एमएसपी की जो रिकमेंडेशन है वो करता है सीएसीपी, दैट इज कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। मूल्य आयोग ये सिफारिश करता है, रिकमेंडेशंस करते हैं। एमएसपी की रिकमेंडेशन जो है ये सीएसीपी करता है और इस रिकमेंडेशन को अप्रूव करने का काम कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर करती है, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, जिसकी अध्यक्षता विच इज चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर, जिसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? प्रधानमंत्री करते हैं। तो कभी आपसे पूछे कि पहली बार एमएसपी कब अनाउंस की गई, तो 66-67 में व्हीट के लिए की गई, गेहूं के लिए, तब से लेकर अब तक चली आ रही है। कितने फसलों के लिए की गई? देयर आर टोटल 22 क्रॉप्स, जिसमें 14 खरीफ क्रॉप्स हैं और 6 रबी क्रॉप्स हैं। देयर आर 2 अदर क्रॉप्स आल्सो, कोपरा एंड जूट। सो देयर आर टोटल 22 क्रॉप्स। शुगर केन के लिए एफआरपी अनाउंस की जाती है जो कि गवर्नमेंट ही अनाउंस करती है और जो कि मिल ओनर्स के द्वारा सीधे किसानों को भुगतान किया जाता है। अनाउंस करती है गवर्नमेंट, सीएसीपी, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर, एफआरपी को। लेकिन ये जो एफआरपी का भुगतान है वो गवर्नमेंट नहीं करती, वो सीधे सीधे मिल ओनर्स करते हैं किसानों को। ठीक है, तो वो एफआरपी शुगर केन के लिए जाता है, बाकी 22 क्रॉप्स के लिए एमएसपी जाता है। रिकमेंडेशंस जो है वो सीएससीपी करती है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। और इस रिकमेंडेशन को अप्रूव करने का काम कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स करते हैं, जिसकी अध्यक्षता कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर करते हैं। जो एमएसपी है वो दैट इज एमएसपी को फिक्स करने का है जो मिनिमम क्राइटेरिया है, दैट इज 1.5 टाइम्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। में फिर से कह रहा हूं, ठीक है, फॉर्मूला पूरा मैंने अभी डिस्कस किया था। एमएसपी होता क्या है?
एमएसपी एक मिनिमम प्राइस है जो किसानों को दिया जाता है जब मार्केट में जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उनके प्राइसेस बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं और किसानों को नुकसान होने लगता है। उस स्थिति में ये प्राइस जो है वो पे किया जाता है किसानों को सरकार की तरफ से, मिनिमम प्राइस है। तो एक प्रकार का आप कह सकते हैं कि जो एमएसपी है इट इज अ टाइप ऑफ मार्केट इंटरवेंशन। मार्केट इंटरवेंशन, बाजार हस्तक्षेप, सरकार द्वारा बाजार हस्तक्षेप है। ठीक है, मार्केट इंटरवेंशन है जिससे सरकार बाजार में क्या करती है, हस्तक्षेप करती है और प्राइसेस को रोकने का काम करती है, थामने का काम करती है। ठीक है, आई थिंक एमएसपी से संबंधित चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। आज का सेशन यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड टाइम।